Hello everyone, welcome back to another vlog. And if you are new here, let me introduce myself. My name is Ramin and I'm doing fashion designing in Pakistan. If you don't know the backstory of this dress, then let me tell you. मैंने ये ड्रेस बनाई थी अपने ड्रिपिंग की क्लास में. ये पैनल स्कर्ट थी और डिफरेंट नेकलाइन के साथ. तो हमने इसको बनाया था एज अ मिड की असाइनमेंट के अंदर. फिर इसके बाद जब असाइनमेंट हो गई थी तो फिर हमने इसको एज एन असाइनमेंट स्विंग की क्लास में स्टिच किया था. तो अब ये डिस्प्ले में थी क्योंकि एक डिज़ाइनर आना था एज अ गेस्ट स्पीकर. तो उसके बाद मैं ड्रेस फॉर्म को उठा के घर ले आई थी क्योंकि मुझे अब फाइनल का काम करना था इस पर, जो कि आज हम करेंगे. बट हमने इतनी छुट्टियां की हैं कि हमारी एक असाइनमेंट रहती थी पेंडिंग पे. तो हमने पहले अपना कोट सेट बनाया क्योंकि मुझे वो बनाना था. लिटरली नो एक्सप्लेनेशन, बनाना है क्योंकि असाइनमेंट के नंबर पे लग जाएंगे 0 और फिर हमें मैम कहेंगी कि असाइनमेंट कहाँ है पोर्टफोलियो के अंदर, जो कि नहीं होगी. ओके, सो मैंने ये सारे पैनल्स ड्रेप कर लिए हैं फ्रंट और बैक के कोट सेट के. और अब मैं इसको स्टिच करके आऊँगी. पहले फ्रंट के करूँगी फिर बैक के करूँगी. और जो ये वाला था मैंने डबल करने किया है क्योंकि मुझे यहाँ बीच में ओपनिंग रखनी है बैक साइड के ऊपर. तो वहाँ मैं हुक्स लगाऊँगी ताकि बैक से वो मतलब आ सके ना. सो मैंने यहाँ तक स्टिच कर लिए. फ्रंट मैंने स्टिच कर लिए सारे पैनल्स. ये इस तरह से, ये ऊपर नीचे इसलिए क्योंकि मैंने ऊपर साइडों से इसको एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको काटा नहीं है. फ्रंट का हो गया है. अब बैक के लिए अब सारे पैनल स्टिच करने हैं एंड देन आई कम बैक. फाइनली इतना सर खाने के बाद ये समझ आ गया कि ये किस तरह बनेगा. ये इस तरह से बनेगा. आगे से इसकी एक स्टिच लाइन नज़र आएगी और ये जो मैंने एक्स्ट्रा रखा था सीम अलाउंस से, इसके अंदर हमने पहले एक को बड़ा रखना है, एक को छोटा रखना है, फिर उसको अनफोल्ड करना है, फिर स्टिच करना है. फाइनली सारे पैनल स्टिच होने के बाद इसको पहनाया है तो इसको आ गया है पूरा फिटेड में, पूरा आया है. और बस अब कप्स बनाएंगे और फिर ये बन जाएगा. और यहाँ से इसकी बॉर्निंग वायर डलेंगी यहाँ नीचे से और फिर इसकी और भी ज़्यादा ना स्ट्रक्चर्ड लुक आ जाएगी. ओके, सो मैंने शूट नहीं किया लेकिन मैंने कोट सेट बना लिया था पूरा. और उसके बाद ना अब लाइक मंडे है तो मैंने ऑफ लिया यूनिवर्सिटी से. लिया तो नहीं है, किया है. तो अच्छा, अब ये है कि अब हम करेंगे ड्रेपिंग का फ़ाइनल का काम. तो इसकी जो फ़ाइनल है मैं आपको दिखाती हूँ. इसकी फ़ाइनल जो मेरा सिलेक्ट हुआ है वो इसकी बॉर्डर्स है और इसकी स्कर्ट है. ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि बनानी किस तरह से है. खैर, लेकिन ये सारा हमने स्टिच करना है. सो यस, इस तरह से कॉन्स बनेंगी. और ये होता है ओरिगामी आर्ट, मतलब ओरिगामी फैशन होता है. ये इस तरह से 3D में बनी हुई होती हैं. ये इस तरह 3D में बनी हुई होती हैं और ये इस तरह से सारी कॉन्स बनेंगी. ऊपर नीचे वो उस तरह का स्कर्ट बनेगी. लेट्स सी इस व्लॉग में ये पूरा होता है या नहीं होता. मैं नहीं ख्याल खैर होता. मैं आपको बताना भूल गई हूँ, बट इट्स वीकेंड सो दैट मीन्स कि हमें बाज़ार आना था क्योंकि हमने शॉपिंग करनी थी. हाँ, मेरी असाइनमेंट्स की. ये कपड़ा मूनलाइट कपड़ा है, बहुत प्यारा कपड़ा है. इसका मैंने ड्रेस बनाया था तो आप रील में देखिएगा, मेरी इंस्टाग्राम पे आएगी. ये जो सारी मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की है ये सारी मैंने अपनी स्विंग के असाइनमेंट के लिए की है, जिस जो है पूरा फाइनल का. और आई थिंक आपने देख भी लिया होगा. और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो फिर आपने नहीं देखा होगा. सो वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लें. और मैंने वहाँ पे पोस्ट की हुई है ड्रेस. और जैसे जैसे रात हो रही थी फॉग नीचे आती जा रही थी. एंड आई जस्ट लव दिस थिंग अबाउट विंटर्स.
नेक्स्ट डे। राजू यूनिवर्सिटी नहीं गई। यस, तो मैं इसको करूँगी। ये मेरा फैब्रिक है, इसमें मतलब मैंने फ्रेम किया है, इसके अंदर मैं पेंट करूँगी क्योंकि मुझे कोई कॉटन नहीं मिली कलर्ड जब मैं बाज़ार गई थी, तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे पेंट है। सो आई एम गोइंग टू पेंट दिस डार्क नेवी ब्लू कलर इनसाइड दिस फ्रेम, इनसाइड द स्मॉल वन। और जो यहाँ पे मैं करूँगी वो मैं थोड़ा सा लाइट करूँगी। लाइक बेसिकली मैंने यहाँ जुगाड़ लगाया है, ये एक्रेलिक पेंट है, इसमें थोड़ा सा वाइट और ब्लैकिश ऐड करके ना मैंने इसके टोन्स चेंज किए हैं। फाइनल से पहले जो मेरा लास्ट वीक था उसमें मैं सिर्फ एक दिन गई थी और वो एक दिन ये है, मैं गई थी। ओके सो अब यहाँ पे एक ड्रास्टिक चेंज आएगा मौसम के अंदर और हर चीज़ में। ये फोग वाली सारी वीडियोस हैं दिसंबर के स्टार्टिंग और मिड वाली, और जो ये वीडियोस हैं ये हैं पहले एंड ऑफ द दिसंबर। ये 30 दिसंबर को हमारा पेपर हुआ था जो एक्चुअल डे था ड्रेपिंग का, ठीक है। ये एक्चुअल नहीं था, हमने इसको बहुत आगे करवाया था, ये हमारे थ्योरी के पेपर्स के अंदर बीच में आ गया था, तो पहला पेपर था उसमें आया था। सो दैट्स और इस ड्रिपिंग को बनाते हुए जितने मेरे मेंटल ब्रेकडाउन्स हुए हैं ना, आई जस्ट कैन नॉट टेल यू, इतने ज़्यादा हुए हैं। नेक्स्ट इसी का ही व्लॉग है। दैट्स द एंड ऑफ द व्लॉग, सी यू इन द नेक्स्ट।